आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस पार्टी की, सीधे रुख करते हैं। आपके सामने है जयराम रमेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, चूंकि ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है नेशनल हेराल्ड के भीतर, सुनते हैं। आज सारा देश देख रहा है 24 नंबर अकबर रोड के सामने, 10 जनपद के सामने, 12 तुगलक लेन के सामने किस तरीके से दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा बल हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स, सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज शाम को अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी हमारे साथ हैं। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। ये गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे, केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन
महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also, apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult, and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression, and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of a regime which increasingly wants to, which is losing its balance, losing its equilibrium, and is frustrated at the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी। आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है। ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है, और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। ये विनाशकाल है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर। 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार, और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री जो कब्जा है दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर
यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। सरकार पर सीधा आरोप लगाते हुए कि प्रतिशोध की राजनीति करने में बीजेपी लगातार लगी हुई है, लेकिन न डरेंगे न झुकेंगे और 5 अगस्त को महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की भी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकलकर सामने आई है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया भारद्वाज राहुल गांधी के घर के बाहर से मौजूद हैं और साथ ही मौसमी सिंह इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से जुड़ चुकी हैं और साथ ही हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी। सबसे पहले आपके पास आते हुए मौसमी, अगर तस्वीरें आप दिखा पाएं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, वहीं से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम देख रहे थे। अभी की क्या है स्थिति, आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है, जिस तरह से अजय माकन ने बताया कि डीपीसीसी की बैठक थी यहाँ पे परसों के प्रोटेस्ट को लेके, तो अभी यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मजमा आपको जरूर नजर आ जाएगा और यहाँ भीतर ही प्रेस वार्ता हो रही है जहाँ जयराम रमेश, अभिषेक मनु सिंघवी और अजय माकन बैठे हुए हैं। तो दिल्ली के नेता जो कि राजस्थान के इंचार्ज हैं, जयराम रमेश जो मीडिया के इंचार्ज हैं और अभिषेक मनु सिंघवी जो इस पूरे केस को लड़ रहे हैं, एक तरीके से पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी है। कांग्रेस का ये कहना है कि ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, एक फेक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, मामला महंगाई का है और दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि हम प्रोटेस्ट करें, इसलिए मामले को भटका के ईडी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे लाया जा रहा है और अब पुलिस ने बाहर से बैरिकेड हटा दिए। ठीक है, मैं फौरन लौटूंगी। मौसमी, आपके पास थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत भी आ रही है, प्लीज आप वहां पर देखिए। सीधे सुप्रिया का रुख करते हुए, सुप्रिया, राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर के दफ्तर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, अगर तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा पाए आप। चित्रा अनप्रेसिडेंटेड है। ये आप देखिए तुगलक लेन रोड है जहां पर पूरी बैरिकेडिंग हो गई है और यहाँ पर जो है भारी पुलिस का जमावड़ा है। थोड़ी देर के लिए जो सड़क है उसको खोला गया है क्योंकि ये जो तुगलक लेन की सड़क है ये एम्स को यानी कि साउथ दिल्ली को और सेंट्रल दिल्ली को करती है कनेक्ट। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे खड़ी है और 4 लेयर बैरिकेडिंग यहाँ पर है। सामने पुलिस की जो है बसें हैं वो भी है और यहाँ पर अभी देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हैं, वीरेंद्र राठौर जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बात करेंगे क्या मसले पे? बैरिकेडिंग इस पे आपको क्या कह रहा है? देखिए, ये तो यूजुअल टॉर्चर का एक हिस्सा है। कंटिन्यूसली दे आर टॉर्चरिंग और आवर लीडर इज इन कर्नाटका टुडे। डिस्पाइट दैट a lot of barricading has been done. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग जो है चित्रा से वहीं पर नहीं हुई है। ये राहुल गांधी का घर है जहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है, ये आमतौर पर खड़ी रहती है, लेकिन ये जो सड़क आप देख रहे हैं तुगलक लेन की, ये पूरी जो है काफी ज्यादा शाम के वक्त में चलती रहती है, काफी ट्रैफिक होता है। उसमें भी दूर देखिए बैरिकेड्स लगा रखे हैं। नासिर को अगर मैं बोलूं तो दिखाएगा, जहाँ वो गाड़ी क्रॉस करे वो भी बैरिकेडिंग हुई है, वहां से बंद करने का प्रोविजन है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक जो अंदर खाने की सड़क है पृथ्वीराज रोड से आती है, वहां पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। पूरा जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चित्रा, इस समय राहुल गांधी अपने घर पर नहीं है, वो कर्नाटक के दौरे पे हैं और यहाँ पर जो है लगभग 4:30 के आसपास जो है पुलिस धीरे धीरे आना शुरू हुई और 5:30 बजे पूरे एरिया को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। राहुल गांधी का जो घर है वहां पर आप देख सकते हैं। बड़ी जानकारी सुप्रिया दे रही थी। मैं फौरन लौटूंगी। 2 खास मेहमान भी सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस की ओर से, गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया जी, सीधे आपका रुख करते हुए, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है विनाश काले विपरीत बुद्धि, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है बीजेपी इस वक्त, क्या है जवाब इस पर आपका? नहीं, सही बात तो कही जयराम रमेश ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि कांग्रेस पार्टी के लिए ही तो कह रहे हैं। यही जनता कह रही है कि जानते हैं गांधी परिवार सबसे भ्रष्टाचारी परिवार है, गंभीर आरोप लगे हैं और उसके बावजूद लगे हुए हैं कि टाइटैनिक की तरह कांग्रेस पार्टी डूब जाए, गांधी परिवार के साथ खड़े रहें, वर्दी को धमकाएं, ईडी को धमकाएं, वर्दी पे थूकें। और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैं 1-2 बात आपके चैनल पे रख देता हूं, दर्शकों के लिए बहुत लाभकारी है। सबसे पहले कह रहे हम प्रदर्शन करना चाहते थे सरकार के खिलाफ, इसलिए ये कार्रवाई करी गई। चित्रा जी, राजनीतिक द्वेष का मामला लग रहा है मुझे, तो ये दलील कोर्ट के अंदर जाके दे दें और जो मामला है सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ रद्द करा लें और ईडी का जो बंद किया है ऑफिस नेशनल हेराल्ड का वो खुलवा लें। लेकिन जब वो कहते हैं बड़े बड़े वकील बैठे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, एक बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बड़ा खुलासा है। ये मेरे हाथ में 12 फरवरी 2016 का सर्वोच्च न्यायालय का एक ऑर्डर है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी गई थी सर्वोच्च न्यायालय, और बड़े वकील जो उनके लिए खड़े हुए थे वो थे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, वही बड़े वकील जो अभी वहां बैठे थे। कोर्ट के अंदर अच्छी बहस की होगी, मैं ये मानता हूं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हम मामला रद्द नहीं करेंगे। अब बताइए, कोर्ट के बाहर बहस कर रहे हैं, ये कितना न्याय संगत? ठीक है, मैं इसमें जवाब ले लेती हूं, लेकिन कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सुप्रिया जी, सीधे आपके पास आते हुए गौरव भाटिया जी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका आप जवाब दीजिए। ईडी तो अपनी कार्रवाई करेगी ना, अगर उसको कुछ लगेगा तो फिर इसमें आप लोगों को राजनीतिक साजिश क्यों नजर आ रही है? आवाज नहीं आ रही है मुझे। ये कल से बेवकूफी की बात बोली जा रही है, और मैं पहले चाहती हूँ कि क्योंकि मैं टीवी पर इसको सुन पा रही हूँ, मुझे पहले फोन कराइए। आपका फोन डायल नहीं है, मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। अपने ऑफिस से कहिए पहले मुझे फोन कर ले, उसके बाद मुझसे सवाल पूछेगा। मैं टीवी पर सुनकर आपके सवाल का जवाब दे पा रही हूँ। ठीक है, अपनी बात को आप आगे बढ़ा लें। फोन आप तक जा रहा है, लेकिन सवाल आपने सुन लिया है, अगर उसका जवाब दे पाए सुप्रिया आप। ऊपर पहुंच गई। चलिए ठीक है, मुझे लगता है एक बार मौसमी का रुख करते हुए, मौसमी वहां पर सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्या ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मुख्यालय पहुंच रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है चित्रा कि हम लोग की तो मीटिंग पहले से ही तय थी, और उस मीटिंग के तहत ही जो कार्यकर्ता आए हैं जी वो यहाँ पे पहुंचे। दिल्ली पुलिस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है महंगाई से, पर यहाँ पे आप देखिए जो नारे कांग्रेस कार्यकर्ता लगा रहे हैं वो ईडी के खिलाफ लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी के नेता भी एकदम से सत्ते में आए थे, क्योंकि ऐसी चर्चा जोरों पर थी कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के दफ्तर पर रेड हो सकती है, लेकिन उसके बाद शायद उनको ये खबर मिली कि शायद होक्स कॉल था और ऐसा नहीं होने वाला। पुलिस ने एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे यहाँ पे काफी सुरक्षा बढ़ा दी, जिसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। ठीक है, लोकतंत्र में ये आजादी नहीं है क्या आप अपने पार्टी के दफ्तर आए? ठीक है सुप्रिया जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, मेरा सवाल सीधा सा आपके लिए है, प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है अगर ईडी इस तरह से एक्शन में है तो? मैं आपको बता देती हूँ प्रतिशोध की राजनीति मुझे क्यों लग रही है। ये सेंट्रल दिल्ली के विजुअल्स हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी के घर के बाहर के विजुअल्स हो, या तुगलक लेन पे राहुल गांधी जी के बाहर के विजुअल्स हो, या कांग्रेस मुख्यालय के बाहर के विजुअल्स हो। इस तरह से छावनी बना देने का, पुलिस छावनी बना देने का क्या मतलब है? लेकिन मैं एक चीज किसी भी बात को कहने से पहले आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इससे राजनीतिक द्वेष की, घिनौनी राजनीति की बदबू क्यों आती है। वो बदबू इसलिए आती है क्योंकि ये सारा मामला इसी सरकार की, इसी एजेंसी ने 2016 में बंद कर दिया था, फिर दबाव के कारण वो मामला खुला। लेकिन ये सिर्फ ईडी सोनिया जी, राहुल जी, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, कमलनाथ जी, इन लोगों के पास नहीं पहुंचती है। ये ईडी उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना काम करती है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के पास जाती है, ये उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के घर पहुंचती है, मायावती जी के घर पहुंचती है, ये वेस्ट बंगाल में टीएमसी क्या जाती है, ये 2 टुकड़े करा देती है तमिलनाडु के, महाराष्ट्र में ये क्या करती है सबको पता है। जो तो द्वेष की राजनीति है उसका प्रमाण ईडी, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टी का नया फ्रंटल है, वो बार-बार दे चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर मूक दर्शक बनकर हम कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि ईडी के तरफ बहुत सारी चीजें हैं खोजने को। ईडी को जाके पता करना चाहिए कि मुद्रा पर यह बेधड़क ड्रग्स का धंधा कैसे चल रहा है, गुजरात के थ्रू इतनी ड्रग्स कैसे आ रही है। ईडी को दाल के स्कैम की जांच करनी चाहिए, ईडी को जीएसपीसी की जांच करनी चाहिए, ईडी को करेंसी के स्कैम की जांच करनी चाहिए, ईडी को कोयले के स्कैम की जांच करनी चाहिए। ईडी को ये जांच करनी चाहिए कि पीयूष गोयल ने कंपनी को 1000 गुना बढ़ाकर कैसे बेच दिया, जैसा कि 15,000% संपत्ति कैसे बढ़ गई। ईडी को जांच करनी चाहिए तमाम चीजों की, लेकिन ईडी सिर्फ और सिर्फ द्वेष के लिए, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ही इस्तेमाल होती है। ईडी के उन केसेस का क्या हुआ चित्रा जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ। जो केस हेमंत बिस्व शर्मा,
जो केस मुकुल रॉय, जो केस सुवेंदु अधिकारी, जो केस रेड्डी ब्रदर्स, जो केस येदियुरप्पा, जो केस नारायण राणे, जो केस शिंदे, सबके खिलाफ चल रहे थे, उन केसेस का क्या हुआ? गौरव भाटिया जी, इसका जवाब दीजिए आप। सर से धुलकर आ गए। अगर ये प्रतिशोध की राजनीति नहीं है तो फिर उन तमाम नेताओं का क्या हुआ जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई तो हुई, लेकिन जैसे ही बीजेपी में वो शामिल होते हैं किसी भी रूप में, उसके बाद उनकी कार्रवाई आगे बढ़ नहीं पाती है? उनके आरोपों पर जवाब गौरव भाटिया जी। मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, कम से कम जब कोई उत्तर नहीं दिया नेशनल हेराल्ड घोटाले पे, तो ये मान लिया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी तो भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि इस पे तो इनके पास कोई उत्तर था नहीं। और ये भी सत्य है कि पूरे भारत में केवल एक ही राजनीतिक परिवार है जिसके 3 सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा। मेरा एक सवाल था, इन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं इनकी सारी बातें अगर मान ली जाएं, तो ये अगर राजनीतिक द्वेष का मामला है तो आप कोर्ट जाके खत्म क्यों नहीं कराते मामले को? ये मैं नहीं समझ पाया, दर्शक भी जानना चाहते हैं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि इसका मामला था, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक कोई भ्रष्टाचारी है, किसी भी पार्टी से हो, उससे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने प्रथम दृष्टया मनी लॉन्डर किया या भ्रष्टाचार किया, वो सही हो जाएगा? नहीं हो जाएगा चित्रा जी। मैं एक लाइन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पढ़ देता हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब मामले को रद्द कराने गए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, इन रिजेक्टिंग द प्रेयर फॉर क्वॉशिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पिटिशनर्स इज कंसर्न्ड, वी फाइंड नो जस्टिफिकेशन इन इंटरफेयरिंग देयर विद। हम लोग इस पे कोई आदेश नहीं देंगे, राहत नहीं देंगे। उसके बाद कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता जो आते हैं चित्रा जी, ये अक्सर होमवर्क बिना करे सिर्फ उलूल जुलूल की बातें करती हैं। बदबू जो है वो कार्रवाई से नहीं आ रही, राजनीतिक द्वेष की बदबू आ रही है भ्रष्टाचारियों से। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां है बदबूदार? कांग्रेस हेडक्वार्टर में है। आप मुझे बताइए, क्या ये सत्य नहीं है कि मुकुल रॉय भारतीय जनता पार्टी में जब वो थे, अब तो टीएमसी में है, और उनके साथ पूछताछ की सीबीआई ने और एक चार्जशीट फाइल्ड है उनके खिलाफ, ठीक है, जब वो भाजपा में थे। ये जानकारी दर्शकों को ये नहीं देंगे। लेकिन बात ये है कि आज आप पे आरोप लगे हैं, आप उसकी कोई सफाई देंगे क्या? इतना दमखम सोनिया गांधी में होगा कि एक प्रेस वार्ता करके बताएं कि 1 करोड़ का लोन एक शेल कंपनी यंग इंडिया को कैसे दिया गया? एक और जो है शेल कंपनी थी डोटेक्स, अब जवाब ले लेते हैं। जिसका अकाउंट भी नहीं खुला। पूरा केस है क्या? वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोन के बाद भी 2008 में अखबार के तरह। मैं चाहूंगी सुप्रिया जी, इसके पहले कि मैं ब्रेक पर जाऊं, उनके सवालों पर आपका जवाब। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बेधड़क होकर इन्होंने कुछ झूठ बोले यहाँ पर, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन उस पर्दाफाश करने को पहले मैं एक बात कहती हूँ, प्रेस वार्ता तो करनी चाहिए। 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के 2 शब्द बोल नहीं पाते हैं। प्रेस वार्ता एक नहीं करी, बीच में मत बोलिए, अब असलियत सुनिए, थोड़ा अपना हौसला दिखाइए असलियत सुनने का। 8 साल हो गए, प्रधानमंत्री को नसीहत दीजिए, हौसला दिखाए, देश की समस्याओं पर आकर एक प्रेस वार्ता करें। प्रेस वार्ता करने की हिम्मत नहीं है प्रचार जीवी, टेलीप्रॉम्प्टर जीवी की, आकर हमें पाठ पढ़ाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, आपको बता दें, जिस तरह से सील किया गया है दफ्तर, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। बीजेपी को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी की गई है। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।